हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियो में हिंदी मीडियम क्लास 10th के प्रमुख नियमों का अध्ययन किया था। अब हम इस वीडियो में उन्हीं नियमों का उस वीडियो से आगे अध्ययन करेंगे। हम इसमें चल रहे थे त्रिकोणमितीय अभ्यास में। इसमें कुछ सर्वसमीकाएं होती हैं। पहली है साइन स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने क्यू एक कोण का मान लिया है, तो इसका मान होता है 1। अगली सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर क्यू बराबर सेक स्क्वायर क्यू। और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू बराबर कॉसेक स्क्वायर क्यू। ये तीन सूत्र हैं। हम इसको किसी भी तरह पक्षांतर करके किसी भी अनुपात का मान निकाल सकते हैं। अगले मान आते हैं 90 माइनस क्यू। यहाँ पे क्यू हमने एक कोण लिया है, तो साइन 90 माइनस क्यू बराबर होता है कॉस क्यू। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस क्यू बराबर होता है साइन क्यू। मतलब साइन का लेंगे तो कॉस आएगा और कॉस का लेंगे तो साइन आएगा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस क्यू बराबर होता है कॉट क्यू और कॉट 90 माइनस क्यू होता है टेन क्यू। इसी प्रकार सेक 90 माइनस क्यू बराबर होता है कॉसेक क्यू और कॉसेक 90 माइनस क्यू बराबर होता है सेक क्यू। जैसे हमें साइन 18 डिग्री दिया है, तो उसे हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। तो इसका मान हो जाएगा बराबर कॉस 72 के बराबर हो जाएगा। फिर अगली है त्रिकोणमितीय सारणी। इसको अध्ययन करने से पहले हम विभिन्न अनुपातों के नियम को ज्ञात करेंगे। सबसे पहला नियम है टेन क्यू बराबर आता है साइन क्यू बट्टे कॉस क्यू। यहाँ क्यू हमने कोई कोण लिया है जो एक समकोण त्रिभुज में होगा। टेन का मान होता है साइन बट्टे कॉस। इसी प्रकार कॉट क्यू बराबर कॉस क्यू बट्टे साइन क्यू। कॉट का मान होता है कॉस बट्टे साइन। सेक क्यू बराबर होता है 1 अपॉन कॉस क्यू। सेक कॉस का उल्टा होता है। इसी प्रकार कॉस क्यू बराबर 1 अपॉन सेक क्यू, तो कॉस सेक का उल्टा हो गया। इसी प्रकार टेन क्यू बराबर होता है 1 अपॉन कॉट क्यू, तो टेन कॉट का उल्टा होता है। और कॉट क्यू बराबर होता है 1 अपॉन टेन क्यू और कॉट टेन का उल्टा होता है। इसी प्रकार साइन क्यू बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक क्यू, साइन कॉसेक का उल्टा होता है। इसी प्रकार कॉसेक क्यू बराबर होता है 1 अपॉन साइन क्यू, कॉसेक साइन का उल्टा होता है। अब हम आते हैं अपनी त्रिकोणमितीय सारणी पर। इसमें कुछ अनुपात, 6 अनुपात और कुछ कोणों के मान हम ज्ञात करेंगे। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। मीन्स सबसे पहले हम लेंगे अनुपात साइन। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। फिर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। फिर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। जब कभी एग्ज़ाम में इस तरह क्वेश्चन आए तो आप कॉपी के बाएं पेज पर पहले सारणी बना लेंगे और प्रयोग करने के बाद अपना कार्य समाप्ति पर उस सारणी को एक क्रॉस के द्वारा काट देंगे।
उसे रफ कार्य में ही दिखाएंगे सारणी को। तो इस सारणी को बनाने के लिए हम सबसे पहले जो लाइन है पहली वाली साइन वाली, उसे याद करना पड़ेगा। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। इसके बाद अगला अनुपात आता है कॉस। तो कॉस के लिए जो साइन वाली लाइन है उसको उल्टा कर देंगे। मीन्स जो लास्ट मान है वो आ जाएगा पहले 1, फिर √3/2, फिर बीच वाला मान तो वहीं रहेगा 1/√2 और 1/2 आ जाएगा इधर 1/2 साइन कॉस 60 डिग्री और कॉस 90 हो जाएगा 0। अगला अनुपात है टेन का। अब आपको बताया मैंने पहले कि टेन का मान क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो जो साइन की लाइन है और जो कॉस की लाइन है उसको आपस में कर देंगे डिवाइड, भाग दे देंगे। तो टेन 0 हो जाएगा साइन 0 बटे कॉस 0, मतलब 0/1, तो हो जाएगा 0। इसी प्रकार टेन 30 हो जाएगा साइन बटे कॉस, तो 1/2 बटे √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3। इसी प्रकार टेन 45 1/√2 बट्टे 1/√2, तो कट के क्या बचेगा 1। और टेन 60 √3/2 बट्टे 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा √3। और टेन 90 हो जाएगा आपका 1/0, मतलब अनंत। जब एक को 0 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, इसका मान आएगा अनंत। फिर अगला अनुपात आता है कॉट। इस अनुपात के लिए हम जो टेन की लाइन है उसे उल्टा कर देंगे। तो अनंत पहला आ जाएगा, फिर अगला मान √3, फिर 1, फिर 1/√3, फिर 0। अगला अनुपात आता है सेक। तो सेक बताया मैंने आपको कॉस का उल्टा होता है। तो जो कॉस की लाइन है इसको पलट देंगे, मतलब 1/, कर देंगे। तो सेक 0 हो जाएगा 1/1, तो 1। सेक 30 हो जाएगा √3/2 का उल्टा 2/√3। ऐसी सेक 45 हो जाएगा 1/√2 का उल्टा √2/1, मतलब √2। और सेक 60 हो जाएगा 1/2 का उल्टा 2। और सेक 90 हो जाएगा 0 का उल्टा 1/0, मतलब अनंत। अगला अनुपात आता है कॉसेक का। इसमें जो सेक वाली लाइन है उसे उल्टा कर देंगे। तो पहले अनंत, फिर 2, फिर √2, फिर 2/√3, फिर 1। तो इस सारणी के लिए पहले आपको साइन की जो लाइन है साइन थीटा की उसे याद करना है। तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। कॉस के लिए जो साइन की लाइन है उसे उल्टा कर देंगे। तो 1 √3/2 1/√2 1/2 0। टेन के लिए साइन को भाग देंगे कॉस से। तो 0/1 0, फिर 1/√3, फिर 1, फिर √3, फिर अनंत। कॉट की लाइन के लिए टेन की लाइन जो है उसे उल्टा कर देंगे। तो अनंत √3 1 1/√3 0। अब सेक कॉस का उल्टा होता है, तो सेक की लाइन के लिए कॉस की जो लाइन है उसके मान को उल्टा कर देंगे। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 को पलटेंगे, क्या बन जाएगा 2/√3, और फिर √2, फिर 2, फिर अनंत। और कॉसेक की लाइन के लिए जो सेक की लाइन है उसे उल्टा कर देंगे। तो अनंत 2 √2 2/√3 और 1। आइए अगले नियम पे चलते हैं। अगला अभ्यास आपका आता है ऊंचाई और दूरी। इसमें हमने जो त्रिकोणमितीय अभ्यास में जो नियम पढ़े हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाएगा। इसमें दो तरह के कोण बनते हैं। पहला कोण जो नीचे से ऊपर बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण, और जो कोण ऊपर से नीचे बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण। जैसे आपको मैंने डायग्राम में दिखाई रखा है। पहले डायग्राम में नीचे से ऊपर कोण बन रहा है, इसे उन्नयन कोण कहते हैं। और दूसरे डायग्राम में ऊपर से नीचे कोण बन रहा है तो इसे अवनमन कोण कहते हैं। इस अभ्यास में हम त्रिकोणमिति के विभिन्न नियमों का भी प्रयोग करेंगे। अगले अभ्यास को हम कहते हैं वृत्त, सर्कल। इसमें दो तरह की प्रमेय हैं। पहली प्रमेय है सिद्ध करो कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर लंब होती है। और दूसरी है वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से उस पर खींची गई सभी स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। ये दोनों प्रमेय आपकी बुक में हल कर रखी हैं।
इसे आप समझ के जाएंगे। अगला अभ्यास आता है रचनाएं का। इसमें विभिन्न प्रकार के रचनाएं को सीखते हैं। पहली है किसी रेखा को विभिन्न अनुपात में बांटना, और दूसरी है त्रिभुज के बराबर त्रिभुज की रचना। इसमें सवाल इस तरह आता है, यदि हमें कोई एक त्रिभुज का मान दिया है, मतलब भुजाएं दी हैं उसकी, और दूसरे त्रिभुज की भुजाएं पहले वाले की भुजाओं का कुछ अनुपात है। अगर दूसरे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात पहले त्रिभुज की भुजाओं से छोटा होगा, त्रिभुज बनेगा छोटा, मतलब उसके अंदर बनेगा। अगर अनुपात बड़ा होगा, त्रिभुज उसके बाहर बनेगा, मतलब बड़ा बनेगा। ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। जैसे कोई त्रिभुज दिया है, उसकी 3 भुजाएं हैं, 5, 6 और 7 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया है, उसका अनुपात दे रखा है 5/7। तो इसमें भिन्न छोटी है, तो ये बनेगा छोटा, मतलब अंदर। अगर अनुपात दिया हो 7/5, तो अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो अनुपात बड़ा है, तो मतलब बड़ा बनेगा त्रिभुज, मतलब उसके बाहर बनेगा। इसकी भी रचनाएं आपकी पुस्तक में हल कर रखी हैं, इसे आप समझेंगे उदाहरण से। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें आता है, किसी वृत्त पर उसके बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींचना। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वृत्त खींच लेंगे जो त्रिज्या हमें दी है, और जो बिंदु हमें दिया है वृत्त के बाहर, तो पहले वृत्त की त्रिज्या से उस बिंदु तक एक लाइन खींच देंगे, एक रेखा हम खींच देंगे। फिर जो रेखा प्राप्त हुई उसका अर्धक कर देंगे, मतलब आधा कर देंगे। तो इस प्रकार जो अर्धक प्राप्त होगा उसकी आधे से अधिक दूरी लेके हम एक वृत्त और खींच देंगे। तो ये वृत्त पहले वृत्त को जहाँ स्पर्श करेगा, तो बाहरी बिंदु से उस स्पर्श बिंदु को मिलाते हुए स्पर्श रेखाएं हम खींच देंगे। तो इस प्रकार ये डायग्राम बन जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दर्शाया है। एक वृत्त लिया, फिर उसके केंद्र से बाहरी बिंदु तक एक रेखा खींच दी, और उस रेखा का आधा कर दिया। फिर उस रेखा की बराबर दूरी लेकर हमने एक वृत्त और खींच दिया। फिर जहाँ दोनों वृत्त मिलेंगे, उन दोनों स्पर्श बिंदुओं को जो बाहरी बिंदु हमें दिया है उससे मिलाते हुए 2 रेखाएं खींच दी। इससे हमें वृत्त की स्पर्श रेखा प्राप्त हो गई। अगला अभ्यास आपका आता है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें 2 तरह के चित्र आते हैं। पहला चित्र है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका मान होता है Q/360 गुणा πr²। यहाँ Q हमने कोण लिया है, और चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो Q/360 गुणा 2πr। यहाँ भी Q हमने कोण का मान लिया है। अब एक आता है आपका दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका मान क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब πr², और माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और दूसरा डायग्राम आता है इसमें वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस उसके अंतर्गत बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, मतलब πr² माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसमें 2 डायग्राम दे रखे हैं। पहले डायग्राम में जो भाग हमने नीचे काटा है वो हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड, और जो बाकी भाग बचा वो हो गया आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। इसी प्रकार दूसरे डायग्राम में जो हमने नीचे की तरफ लाइन खींची है, इस लाइन के नीचे की ओर जो भाग है वो है लघु वृत्तखंड, और जो इसके अंतर्गत त्रिभुज बन रहा है इसका एरिया अलग से आएगा, और जो सीधी लाइन है उसके ऊपर का जितना भाग है वो हो गया दीर्घ वृत्तखंड। तो इस प्रकार हम डायग्राम की सहायता से भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। अगला 13वां अभ्यास है क्षेत्रफल व आयतन। इसमें हमने एक भाग को लिया है। पहला भाग इसमें आता है घन। घन क्या होता है, इसके 6 भाग होते हैं और सारे भाग एक वर्ग होते हैं। इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो घन का क्षेत्रफल हम निकालेंगे 4a²। जहाँ हमने a लिए है घन की भुजा, तो इसकी लंबाई भी a होगी, चौड़ाई भी a होगी, ऊंचाई भी क्या होगी, a होगी। तो एरिया आ गया 4a²।
अगर निकालना हो संपूर्ण क्षेत्रफल तो वो होता है 6a², क्योंकि इसमें 6 भाग होते हैं, तो इसका एरिया हो गया 6a²। और इसका आयतन निकालना हो तो a³ लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो लंबाई भी a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो a गुणा a गुणा a, तो ये आ गया आपका a³, a⁻3। इस प्रकार हम घन का क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लेंगे। ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा है, बाकी शेष नियम और सूत्र हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।